भूल जो भुलाए न बने। बच्चों, आज एक कहानी से तुम्हें परिचित कराएंगे हम, जो तुम लोग सब कोई पहचानते हो, जिन्होंने लिखे हैं और उनके बारे में भी। लेकिन सबसे पहले हम इस कहानी का कुछ पंक्ति पढ़ेंगे और आप सबको अनुमान करना होगा कि ये कौन है। भूल जो भुलाए न बने। मेरा नाम मोहनदास है। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत मृदुल था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया। एक भूल की सज़ा मैं लिखने के लिए दिन तक पा रहा हूँ। मेरे मन में यह विचार बैठ गया था कि ठीक से पढ़ना और उसे याद रखना ही पर्याप्त है। पढ़ाई के साथ साथ लिखावट भी अच्छी हो, यह कतई जरूरी नहीं। आगे चलकर दूसरों के द्वारा लिखे गए मोती जैसे अक्षर को देखकर मैं अपनी लिखावट पर बहुत पछताया। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न भी किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घसीटा मारकर लिखने की आदत पुख्ता हो चुकी थी। क्या कुछ याद आया? बहुतों को याद आया होगा जिन्होंने ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनी होगी। इस पाठ का लेखक का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और मोहनदास करमचंद गांधी अपने बचपन का ही बात यहाँ पर इस कहानी में उदाहरण स्वरूप दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि बचपन से ही अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए और लिखाई पढ़ाई में केवल मुंह से बोलने के बजाय लिखने की स्पष्टता भी काफ़ी होनी चाहिए। स्वच्छ रूप से लिखना बचपन से ही शुरू करना चाहिए और उसे इसके लिए अगर हमें ड्राइंग की सहायता लेने पड़े तो हम लोग ड्राइंग भी सीख सकते हैं। तो जो आदत बचपन से तैयार होती है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो आगे भी उसी तरह स्वच्छ रूप से सामने आ जाती है। लेकिन अगर हम बचपन से ही गलत रास्ते में से चले, हिंसा करें, किसी को धोखा दे, इस बात को सच बोलना भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ही हमको सच बोलना चाहिए। अगर हम जहाँ पर अनसुनी है कुछ बातें, उसको चुपचाप सह लेना ही सही है। इस पाठ के जितने भी एक्सरसाइज है उनके अगर जवाब आपको नहीं आता है तो आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप कोशिश करें, फिर न आए तो अगर बोलेंगे तो हम नया वीडियो बना करके उसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम आपको देते जाएंगे। और ये कैसा लग रहा है आपको
कुछ सुविधा हुआ ये कि नहीं, हर चीज़ आप कमेंट में हमसे बताएं और हमेशा साथ रहे। अगर घर में आकर कोई पढ़ना चाहते हैं कमेंट में वो भी लिखे। ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था है, जो आप हमसे सहायता में मांगेंगे हम उसी तरह आपको आगे सहायता दे प्रदान करेंगे। आप सब बहुत अच्छे रहे बचपन से और आगे सुंदर स्वभाव से आगे बढ़े, तब हमारे देश भी सुधार होगा। इसी तरह उम्मीद के साथ आपको मेरा नमस्कार।